हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइड एंड टेस्टेड। ये सबसे फर्स्ट एक्टिविटी, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक पेपर पर बहुत बड़े अल्फ़ाबेट्स A, B और C बना दिया है और उस पेपर को नीचे ग्राउंड पर पेस्ट कर दिया है। फिर मैंने अद्वै को 3 बोल्स दिए जिसमें मैंने काजू, बादाम और अखरोट, कैशूनट्स, आलमंड्स और वॉलनट्स ये तीनों डाल के उसको दे दिए। एक बार डेमॉन्स्ट्रेट करके बताया और उस अल्फ़ाबेट पर वो रखता गया। ऐसे करने से उसका एक तो अल्फ़ाबेट्स लर्निंग वाइज भी बढ़ रहा है कि किस तरह के शेप होते हैं अल्फ़ाबेट्स के। साइड बेनिफिट वो खाता रहा, तो जिससे कि मुझे डबल बेनिफिट मिलता रहा। इस एक्टिविटी को करने के लिए उसने करीब 45 मिनट्स टू 1 आवर तक लिया और ये बहुत एंजॉय किया। एंड फ्रेंड्स, क्योंकि हम दोनों ही वर्किंग पेरेंट्स हैं फुल टाइम, तो मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे आइडियाज़ के बारे में सोचती रहती हूँ जिससे कि इसकी लर्निंग भी हो, एंजॉय भी करे एंड स्किल डेवलपमेंट भी हो, और साथ ही साथ वो बहुत टाइम तक बिजी भी रह पाए। अब यही एक्टिविटी ज़रा बड़े बच्चों के लिए या फिर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए इनको ज़रा छोटे आइटम दीजिए, जैसे कि ये दाल है जिसको बुटाना या फुटाना दाल भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने इसको पीनट्स या मूंगफली के साथ भी ट्राई किया है, और ये सारी चीज़ें मैंने ऐसी चीज़ें दी है जिसको वो खाता भी रह सके और फिर खाने के साथ साथ इस एक्टिविटी को भी एंजॉय करे। तो फ्रेंड्स, ये है दूसरी एक्टिविटी जहाँ मैंने अद्वै के लिए अपने सारे टिफ़िन बॉक्सेस, जो लंच बॉक्सेस हैं, वो सारे उसको दे दिए, और साथ में मैंने दे दिए उसको एक स्मॉल कप में चिकपीस, जो काबुली चने हैं वो। इसके अलावा आप दूसरे भी कोई ड्राई आइटम जैसे कि राजमा हो गया वो भी ले सकते हैं। फिर मैंने उसको कहा कि हर बॉक्स में एक चिकपीस को डाल दें और बॉक्स को पैक कर दें। इस तरह उसने सारे बॉक्सेस में एक एक चिकपीस को डाला एंड सारे बॉक्सेस को पैक कर दिया। इसके बाद वही सारे बॉक्सेस को ओपन करे और इस चिकपीस को वापस निकाल के अपने कटोरी में वापस रख दे। इस तरह से उसने बॉक्स को पैक किया, फिर अनपैक किया, और ये वन ऑफ द मोस्ट बिजी एक्टिविटी रहा इसके लिए, जो इसको आराम से करने में 1-1.5 घंटे इसको बालकनी में, पैटियो में, जहाँ सेफली बिना किसी गंदगी या स्पिल ओवर के बिना भी वह ये कंप्लीट कर पाया। अब फ्रेंड्स, अभी इस कोविड के टाइम पे हम नहीं चाहते कि हमारे किड्स बाहर जाएं और इस वायरस के एक्सपोज हो, इसीलिए हमको कॉन्स्टेंटली ऐसी एक्टिविटीज़ को ढूंढना पड़ता है। स्पेशली टॉडलर मॉम्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनको हम बिज़ी भी रखें, एंगेज्ड रखें, उनकी लर्निंग भी होते रहे, वो बोर भी ना हो और स्क्रीन टाइम भी अवॉइड करें। ऐसे में ये एक्टिविटीज़ बहुत ही हेल्पफुल होती है एंड वो बहुत एंजॉय करते हैं। डेफिनेटली ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, ये है थर्ड एक्टिविटी। ये भी बहुत ही फ़न एंड बिज़ी रखने वाली एक्टिविटी है। तो इसमें मैंने क्या किया, अद्वै को मैंने दे दी अगेन कोई ड्राई आइटम जैसे कि चिकपीस या पीनट्स या राजमा, कोई भी चीज़। फिर मैंने दे दिए उसको इडली के डिफरेंट स्टैंड्स और उससे कहा कि हर सेक्शन में एक एक डालना है और उस इडली कुकर के अंदर उस स्टैंड को कंप्लीट करके पैक करना है। एंड फिर उसी एक्टिविटी को रिवर्स करना है, मतलब उस सारे चिकपीस को निकालना है एंड वापस उस प्लेट में उस चिकपीस को जमा करना है। तो इस एक्टिविटी को करने में भी अद्वै को आराम से 1 घंटे तक वह इस एक्टिविटी को खेलता रहा और उसने बहुत एंजॉय किया। सो दिस इज़ अ मस्ट ट्राई एक्टिविटी फॉर यू गाइज। एंड एवरी टास्क को वह जब सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो फिर तो उसकी हैप्पीनेस देखने वाली होती है। ही फील्स रियली हैप्पी फॉर। ये नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। मैंने उसको बस 2 एम्प्टी बॉक्सेस दिए। मेरे केस में ये प्लास्टिक बॉक्सेस है, कर्ड के खाली डब्बे हैं, और एक बॉक्स में है फिल्ड मैकरोनी, जो स्मॉल मैक होते हैं वो। मैंने उसको दे दिए, नीचे रख दिए 2 प्लेट्स ताकि ज़्यादा स्पिल नहीं हो और मदर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं हो। फिर मैंने उसको कहा 10 टाइम्स आपको इस बॉक्स से उस बॉक्स में एंड रिवर्स उस बॉक्स से इस बॉक्स में डालना है विदाउट स्पिलिंग आउटसाइड द प्लेट। और इस एक्टिविटी, हालांकि ये बहुत सिंपल है, बट उसने बहुत एंजॉय किया इस एक्टिविटी को।
तो फ्रेंड्स ये वाली एक्टिविटी उन सभी टॉडलर्स के लिए अच्छी है जो अल्फ़ाबेट्स लिखना या फ्रेम करना अभी सीख रहे हैं। जस्ट लाइक इन केस ऑफ अद्वै जो अभी 31 मंथ्स का है, उसे अल्फ़ाबेट्स तो सारे आते हैं लेकिन लिखने के लिए ये अभी स्टार्ट किया है प्रैक्टिस। तो इसमें मैंने प्लेट में मैंने लिया है रवा, कोई भी उपमा रवा या इडली रवा, या आप कोई भी आटा वगैरह भी ले सकते हैं। उसको कोई भी अल्फ़ाबेट दिखाइए और उससे कहिए कि इसको इस आटे या इस प्लेट में इसको ड्रॉ करें, फ्रेम करें। तो ये फ्रेंड्स ये एक्टिविटी उनके लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छी है। ये मेरी पर्सनल डिस्कवरी नहीं है, ये मेरी कोई यूट्यूब फ्रेंड का है, पर मुझे ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा इसको भी आप सबके साथ शेयर करूं। उसके बाद मैंने नंबर्स के साथ किए, तरह तरह की डिफरेंट चीज़ों के साथ भी ट्राई करके देखा। तो फ्रेंड्स ये अनदर एग्जाम्पल है जहाँ पर आप देख सकते हैं लर्निंग कैन बी फ़न। इनफैक्ट इट हैज़ टू बी फ़न, तभी किड्स लर्न करेंगे ईजिली और एंजॉय करेंगे। बड़े टॉडलर्स के लिए इसी को स्पेलिंग्स में कन्वर्ट कर दीजिए, उनका नाम लिखने को कहिए वगैरह वगैरह। तो अगर आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे हैं और चाहते हैं कि मैं और ऐसे आइडियाज़ के साथ आऊँ तो मुझे डेफिनेटली लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन हिट करके मुझे मोटिवेट कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। सी यू अंटिल द नेक्स्ट वन, बाय बाय।